उन्होंने कहा बंगाल में परिवर्तन की आंधी नजर आ रही है। बंगाल में एक ही आवाज है, पलटा दो सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल की जनता में भरोसे को लेकर जोश है। फिर आपको वो तस्वीर भी याद होगी, प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे थे एक दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झटका लगा टीएमसी को, मिर्ची लगी टीएमसी को। फिर उन्होंने यह भी दावा किया, और यह दावा पहली बार नहीं कर रहे हैं, कि कई जिलों में इस बार टीएमसी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 मई को मिठाई के साथ साथ बंगाल के लोगों के बीच झालमुड़ी भी बांटी जाएगी और बंगाल में कमल खिलना तय है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कहा कि जब कमल की सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कानून अत्याचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने लूटा है, जितना लूटा है, उसको सब लौटाना पड़ेगा। तृणमूल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी की सारी दुकानें बंद करना अब जरूरी हो गया है और अब जनता को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने जो भारत के अंदर शरणार्थी हैं उनका जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी किसी प्रकार के भय में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सीएए कानून के तहत उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये सारी बातें आज की सभा में वो कर रहे थे। हालांकि जहां उनका ये प्रचार हो रहा है, ये दूसरे फेज की सीट है। अभी तमाम जगहों पर पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जारी है। स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को लगभग भाई 1.5 महीने से, तो 1-1.5-2 महीने से हम बंगाल की बात कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे पैनलिस्ट का जो असेसमेंट इस इलेक्शन को लेकर के है वो आप सुनते रहे और वो भी, उसमें भी परिवर्तन आया। जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं या बंगाल के लोगों से बातें होती थी तो वो आप सुनते थे। अब आज वो मतदान का दिन है। एक बात सभी लोग कह रहे थे कि ये वोटिंग अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा, इस फेज में बीजेपी का प्रदर्शन ये तय करेगा कि वहां पर सरकार पलट रही है नहीं पलट रही है। और बीजेपी को बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छा करना पड़ेगा इस चुनाव में, इस फेज में, पहले फेज की 152 सीटों में, तब जाकर के कोई उम्मीद उसकी टीएमसी को हटाने की बनती है। सर, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने दावा किया आज कि हिंसा सबसे कम हुई इस इलेक्शन में, इंसिडेंटली आज 3-4 जगहों से हिंसा की खबरें आई, लेकिन यह बात ठीक है कि बाय एंड लार्ज ये पूरा इलेक्शन अभी तक का प्रचार के दौरान भी वायलेंस फ्री रहा है। वैसी कोई बहुत हद दर्जे की कोई हिंसा नहीं हुई है। तो दावा प्रधानमंत्री का एक बार सुनते हैं। राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। अनेक प्रकार से गुंडा राज चलता था। अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर आई। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की जिन 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं उनमें रेजी नगर के अलावा दूसरी सीट का नाम है नावदा, और यहां नावदा में खूब हंगामा हुआ। यहां पर कल बम भी फेंके गए थे। उसके बाद से ही यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। और आज सुबह जब हुमायूं कबीर यहां पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया, उनका विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए, और फिर इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक जो है वो आपस में भिड़ गए और फिर जमकर पथराव हुआ। टीएमसी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हंगामा कर रहे लोगों पर पथराव कर दिया। हुमायूं कबीर हंगामे के बीच ही धरने पर बैठ गए। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हिंसा ना होने का मतलब क्या है त्रिपाठी जी? एक ही बात बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता कह रहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन की कामयाबी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये
चुनाव आयोग की कामयाबी से ज्यादा उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है कि कहीं भी हिंसा ना हो, कहीं भी कोई वोट डालने जा रहा है तो उसको ये डर न लगने लगे कि अच्छा चलो हम वोट डालने जाएंगे तो कुछ लोग लाठी डंडा लेके घेर लेंगे या कुछ लोग हमारे घर पे चौक का निशान लगा देंगे और हम लौट के आए तो हमारे घर के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, मतलब जिसको कहते हैं ना वो ड्यूटी बाउंड है कि ऐसा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, 2021 यानी पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा वो सर्वाधिक खूनी चुनाव हुआ, चाहे प्री पोल वायलेंस कहें या पोस्ट पोल वायलेंस कहें। अब उसके बीच में जब हम आज का देख रहे हैं और बड़ा सुखद है, अभी तो 1 बजे तक के भी आंकड़े आ जाएंगे, जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसमें लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है। वैसे पिछली बार भी लगभग 82-83% मत पड़े थे, तो बंगाल में वोटिंग अच्छी होती ही है। लेकिन पहले 2 तरह की वोटिंग होती थी, एक छापा वोटिंग, जब बैलेट पेपर होता था कि पूरी पूरी सोसाइटी रोक लिया। और मैं जिक्र कर दूं, संदर्भ के साथ बताऊं कि हम जब इलाहाबाद में थे तो जोशी जी वहां चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने एक बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जिक्र किया था भाषण में बोलते हुए कि कैसे कम्युनिस्ट जो है वो छापा वोटिंग करते थे। अब उसके बाद जब ये ममता जी आई तो जो बूथ जैमिंग शुरू हो गई कि यानी उस बूथ के हर लोगों की मैपिंग कर लेना, और अगर उनको 1200 वोट है, पहले तो 1500 हुआ करता था, अब उसको ठीक किया 1200 किया, तो 1200 में कितने वोट उनको नहीं मिले तो वो चिन्हित करते थे उन घरों को और उनको घर से ही नहीं निकलने देना, यानी उसके जाने से पहले। अब अगर वो सब कुछ हो रहा है, यानी कतार में लोग लगे हैं, वोट डाल रहे हैं और जगह जगह जो सीएपीएफ है उसकी वजह से अच्छे से वोटिंग हो रही, तो हम ये मान सकते हैं कि जिसकी चर्चा हर कोई कह रहा था, अगर भयमुक्त चुनाव हो तो ममता दीदी गई। मुझे लगता है कि लगभग वो स्थिति दिख रही है। कोई बहुत इंटीरियर में कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसकी बात नहीं की जा सकती। तो वो मगर आपने हटा दिया है कि नहीं हटा दिया है? नहीं, बहुत हद तक हट गया है। आज का जो दृश्य देख रहा हूं मैं, आज मैं कम से कम 10 ऐसे वीडियोज हमने देखे जिसमें तृणमूल कांग्रेस वालों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो पहले तो पब्लिक ने दौड़ा लिया, सीएपीएफ वालों ने उनकी पिटाई कर दी, उनको पकड़ के लेके गए। तो ये सब कुछ हो रहा है, पहले ये होता हुआ नहीं दिखता।